मेरे मैथ में थे 48 नंबर और इस पहले 40 क्वेश्चन पे रहेगी कि हम मैथ आपको 30 मिनट में करनी पड़ेगी कहते हो। ये बहुत बड़ी गलती है। जो सही कहीं 11 के मल्टीपल्स ही तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। आपको ये फॉलो करके देखो, बहुत बेनिफिशियल है। इसकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है और इसके 100 बेस्ट सवाल लगा लो। टॉपर ने उसमें 20 सेकंड दिए तो मुझे उसमें 30 सेकंड कैसे लग गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सूत्र। और मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ है सीपीओ 2024 में एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ। कुछ अपने बारे में भी बताता हूँ। जो मैंने इस साल सीपीओ 2024 दिया तो उसमें प्री में मेरे थे 156 नंबर है ना, जिसमें मेरे मैथ में थे 48 नंबर। और इस साल जो मेरा सीजीएल है उसमें मेरे 144 मार्क्स है और मेरे मैथ में 47.5 नंबर, जिसमें मैथ और रीजनिंग मैंने सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट कर ली थी। मैंने इतनी स्पीड बना रखी थी है ना। और जो सीपीओ 2024 का वो मैंने पूरा पेपर 17 मिनट पहले कर लिया था है ना। और ये वीडियो भी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये वीडियो आपके लिए मैथ के लिए है और बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इस वीडियो को एंड तक देखना बस। होप सो आप लोग की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीपीओ की। और जैसा आप लोग को पता है, इस साल एसएससी सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। मैथ आपको 30 मिनट में करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हाउ टू सोल्व मैथ्स इन 30 मिनट्स। होप सो आप लोग का सिलेबस अब तक ख़त्म हो चुका होगा और आप लोगों ने भी प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से, लेकिन आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे दिक्कत आ रही है कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करे कैसे। पहले आपको जानना पड़ेगा वो 50 क्वेश्चन आते कैसे हैं। सबसे पहले ये देखो कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको ईजी मिलेंगे और 15 से 20 आपको मॉडरेट मिलेंगे और 10 हार्ड मिलेंगे। तो हमारा जो कोशिश होगी ना, पहले 40 क्वेश्चन पे रहेगी कि हमें इन 40 क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। और इन 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कंसेप्ट क्लियरिटी। हर चैप्टर की आपको एक कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि उसमें क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, क्या होते हैं, कि मेरे को एकदम कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जैसे आपके कोई वीक टॉपिक है, पहले उसको वीक टॉपिक को पकड़ो, उसके 100 बेस्ट सवाल लगा लो कि वो वीक टॉपिक अब स्ट्रॉन्ग हो जाए, कि इसमें कोई भी आपको दिक्कत ना आए। हर एक फॉर्मूला, स्क्वायर्स, क्यूब्स, थ्योरम बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए आपको। एक एक चीज़ जो पूछी है और सब कुछ याद होना चाहिए आपको कि थ्योरम क्या होती है, इसमें क्या लगते हैं, स्क्वायर्स बिल्कुल टिप पे, फ्रैक्शन बिल्कुल टिप पे, परसेंटेज बिल्कुल टिप पे होना चाहिए आपके। और सेकंड चीज़ आती है, फिर आपको डेली सेक्शनल देने हैं कि 30-30 मिनट के लगा के डेली 50 क्वेश्चन सेक्शनल देने हैं। अब आप पूछोगे ये सेक्शनल टेस्ट हम इतने सारे दे कहाँ से, डेली 2-2 सेक्शनल देने हैं। और टेक्स्ट बुक पे जाओगे, प्रीवियस ईयर सेक्शन में जाओगे तो एसएससी सीपीओ के नाम से टेक्स्ट बुक ने सेक्शनल टेस्ट बना रखे हैं 30-30 मिनट के 50 क्वेश्चन के। तो उस पे जाके आप डेली 2 सेक्शनल दो, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ाने का एक और तरीका, जैसे आप टेस्ट एनालाइज करते हो, आप लोग कैसे करते हो, आपने 50 क्वेश्चन में से आपने मान लो 25 क्वेश्चन करे, 25 आपके छूट गए या गलत हो गए, तो आप सिर्फ उन्हीं को एनालाइज कर देते हो। ये बहुत बड़ी गलती है। जो सही क्वेश्चन है उनको भी एनालाइज करो। जैसे टॉपर ने उसमें 20 सेकंड दिए तो मुझे उसमें 30 सेकंड कैसे लग गए। मैंने 10 सेकंड भी फालतू क्यों दिए। उसका नया मेथड ढूंढो, अपने आप से उसमें टाइम लगाओ कि मैं उसको और कैसे कम कर सकता हूँ टाइम को। जब भी ये 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सोल्व करना पॉसिबल है, नहीं तो ये 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कभी भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और एक और चीज़, अप्रॉक्सीमेशन लगाना सीखो, ऑप्शन से क्वेश्चन करना सीखो। ये बहुत फ़ायदा करती है पेपर में है ना। मान लो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, मान लो जैसे मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन हो गया, उसमें मोस्टली आपको पता है कि पाई आता है, जैसे पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच। सबसे पहले ये नहीं कि पाई की वैल्यू लिखने लग गए, आर की वैल्यू लिखने लग गए, एच की वैल्यू लिखने सोल्व करने लग गए। सबसे पहले देखो पाई मतलब 22/7, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। सीधा ऑप्शन में जाओ, 11 का मल्टीपल देखो, कहीं 11 के मल्टीपल से ही तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, कहीं मुझे वो सारी वैल्यू पुट ही ना करनी पड़े, सिर्फ 11 के मल्टीपल से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ऐसे ऐसे करोगे ना, जब आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व होने लगेंगे और आपका टाइम भी बचेगा इसमें। और मोस्टली पता क्या होता है, जैसे एडवांस के जो टॉपिक्स है ना, वो भी कभी भी टाइम टेकिंग नहीं होते। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप सीधा फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। टॉपिक्स जो होते हैं ना वो अर्थमेटिक के टफ होते हैं। जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी जैसे 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर की, हर चीज़ की वैल्यू याद रखो। जैसे 10 का है, 10 का 2 ईयर 21 होगा, 10 का परसेंटेज 3 ईयर में 33.1 होगा। ये सब आपको चीज़ें एकदम टिप पे होनी चाहिए, जब भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये नहीं कि आप पेपर में बैठ गए 10 लिखने लग गए और 3 ईयर का निकालने लग गए 33.1, तो सारा टाइम ही उसी में निकल जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल टिप पे रखो,
जब भी आपके पेपर जल्दी सोल्व हो पाएगा। और सबसे बड़ी एक और चीज़ कि हमें ये नहीं कि सारे क्वेश्चन सोल्व ही करने हैं, हमें स्किपिंग की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक कि हम सारे क्वेश्चन पेपर में देख पाएँ। ये नहीं, बहुत बच्चे करते हैं कि 20 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाए, आगे के 30 क्वेश्चन पता चले वहीं आसान थे, वहीं छोड़ दिए। तो स्किपिंग की आदत ज़रूर डालो कि मैं 50 के 50 क्वेश्चन देख पाऊँ और टाइम भी बच पाए। और पेपर कभी भी 1 गो में मत करो, 2 गो में करो कि 50 क्वेश्चन तक पहुँचे, फिर दोबारा आओ, जो टफ क्वेश्चन है उन पे जाओ, जब भी पेपर सही से सोल्व हो पाएगा। और मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, हमें दूसरों से आगे निकलना है। 50 क्वेश्चन देखो 30 मिनट में कोई भी नहीं कर पाएगा। मोस्टली कोई बच्चा निकल जाता है कि 50 क्वेश्चन भी कर लेगा, लेकिन हमें कम से कम एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो करने हैं। हमें दूसरों से आगे निकलना। अगर आपने 40 क्वेश्चन भी कर लिए ना, आप बहुत भीड़ से आगे निकल जाओगे। और ये 40 क्वेश्चन के लिए ना जो मैंने आपको चीज़ बताई, आपको ये फॉलो करके देखो, बहुत बेनिफिशियल है। ये मैंने फॉलो करी है, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ ये। और जो मैंने आपको ये बताया ना, आप सिर्फ 15 दिन फॉलो करके देख लो, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने बताया क्या क्या है कि कंसेप्ट क्लियरिटी रखो, फॉर्मूले याद रखो सारे, है ना। टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो, गलत क्वेश्चन को तो देखो, सही क्वेश्चन को भी देखो, और एक कॉपी बना लो, उसको डेली उस जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं ना उनको लिख लो एक बार, और जो सही भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी लिख लो कि इसमें मेरे को टाइम ज़्यादा क्यों लग गया। ये सब चीज़ें फॉलो करके देखो, क्यूब्स, परसेंटेज, स्क्वायर सब याद कर रखो, आपका स्पीड खुद बढ़ने लगी। और डेली 2 सेक्शनल तो ज़रूर दो, पक्का स्पीड बढ़ेगी। 1-1.5 महीने में सब कुछ हो जाएगा। और अगर कोई सोच रहा है कि मेरा अभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, मैं कैसे स्पीड बढ़ा लूँ, वो कभी नहीं होगा भाई। अभी तुम अगले साल की तैयारी करो। ये वीडियो उसी के लिए है जिसने अपना मैथ पूरी सिलेबस कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लिया, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं पक्का कह रहा हूँ आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी और आप 30 मिनट में 40 क्वेश्चन तो पक्का कर लोगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप मेरे को मैसेज कर लेना, मैं पर्सनली आपको आंसर दे दूंगा। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं वहाँ पर मेरे से। चलिए भाई, थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दें।